नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। पूर्व भारत सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता किया। 2024 के हार के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कहा है कि एनडीए सरकार जो है निचले स्तर पे जहाँ काराकाट से हार हुई थी, वहीं एनडीए सरकार में जिस तरह से वहाँ प्रखंडों पे कैंडिडेट की कमी थी और हम लोग जिस तरह से हार हुई है, हरवाया गया है। स्पष्ट रूप से पहले क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप उनको वीडियो। वहाँ परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आया। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एनडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण था, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है, वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं, उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक करने पर उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में, और अनावश्यक रूप से बहस अलग दिशा में चल पड़ती है। तो इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से। तो इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उनकी सब उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी, वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे कोई स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण को लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया। नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी क्या एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन मोटे तौर पर एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पर जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या
आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र तक नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो हम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं, हम करें नियमित रूप से, अभी हो फिर आवश्यकतानुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। यह एक चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहां चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहां करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए। चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। उस दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई, जब हर जिला में वहां के साथी तय करेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहां भी अलग अलग जिला वाइज वहां के साथी तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे उन जगहों पे जहां जिला के साथी तय करके देंगे। किसी जिला में 2 जगह हो सकता है, किसी जिला में 3 जगह हो सकता है। तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करेंगे। स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुन सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह से कैंडिडेट की कमी हुई थी और प्रखंड स्तर पर जिला अध्यक्ष जो भी रहते हैं वो चुनाव के समय प्रखंड को मजबूत करते हैं और हम लोग का कमी हो गई थी एनडीए की सरकार में और हम लोग वहां से हार हुआ। और जब मुस्कुराते हुए कहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद कहते थे कि अगस्त में सरकार एनडीए की गिर जाएगी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद की जो आयु है लंबी हो और एनडीए सरकार की भी आयु बढ़ेगी। तो स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जयकिश शर्मा की रिपोर्ट, पटना।